नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम संजीवनी में। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको सेहत से जुड़ी अपडेट दे रहे हैं। आप अपने दिनचर्या को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस पर बातें कर रहे हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे योग पर। तो योग पर बात करने के लिए हमारे साथ है फिजिकल डिपार्टमेंट से प्रगति मैम, जिनसे हम जानेंगे कि योग क्या है, उसके महत्व क्या है और किस समय पर योग करना सही होता है। तो मैम से बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि योग क्या है और योग के इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं मैम, योग का अगर हम अर्थ से लगाएं तो योग का मतलब होता है जोड़ना। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जोड़ना। अब जोड़ने में ये है कि हमारा मन और शरीर का सामंजस्य आपस में बना रहे, और उसको बनाए रखने के लिए हमारे बहुत सारे अंग दिए गए हैं हमारे योगिक शास्त्रों में। सबसे पहले अगर मैं महर्षि पतंजलि जी की बात करूँ, उन्होंने अष्टांग योग दिया है सामान्य कोटि के मनुष्यों के लिए। और अगर हम कर्म योगी हैं, हम ज्ञान योगी हैं, सब तरह के भक्ति योगी, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर कोई भक्ति योगी बनना चाहता है तो वो भक्ति का माध्यम अपनाता है भगवत गीता के अनुसार। अगर कोई कर्म योगी होता है तो उस कर्म को अपनाता है। ज्ञान योगी होता है तो वो ज्ञान को अर्जित करता है। और हम बात करें 8 अंगों की जो महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए हैं, तो उसमें 8 अंग आते हैं। उसमें से आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इस प्रकार के अंग आते हैं जिनका हम पालन करते हैं। और इनसे केवल हम सिर्फ शरीर ही नहीं, इससे मानसिक रोगों को भी दूर करते हैं और स्वस्थ हम बहुत दिन तक रह सकते हैं, इसमें चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। चलिए मैम, योग क्या होता है वो हमने जाना, लेकिन इसके महत्व के बारे में अगर बात करें तो वो आप क्या बताना चाहेंगे। अगर मैं इसकी महत्व की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें सिर्फ शारीरिक नहीं होता है। अधिकतर हम सब क्या मानते हैं कि योग जो होता है वो एक, अगर कोई मैट लेकर बैठा है और वो योग कर रहा है, मतलब आसन कर रहा है, तो हम समझते हैं कि वो योग कर रहा है। तो केवल एक आसन अंग नहीं है। महर्षि पतंजलि के अनुसार हठ योग में जो दिया गया है और हमारी योग सूत्रों में जो दिया गया है महर्षि पतंजलि द्वारा, योग सूत्रों में वर्णित है कि आसन ही केवल योग नहीं है, उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, मुद्रा भी है, हमारे अन्य क्रियाएं भी हैं। और हठ योग के अनुसार षटकर्म, जिसे शुद्धि क्रियाएं कहा जाती है, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, ये हमारी शुद्धि क्रियाएं हैं जो हमारे पूरे शरीर को शुद्ध करती हैं, या फिर हमें कह लीजिए रोगों से दूर रखती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या अन्य कोई रोग हो। आपको सोशल, आपने देखते हो कि ज़्यादातर स्मार्टफोन सब यूज़ करते हैं, हम उसके डिजिटल कनेक्शन में अपना रहते हैं, तो उन सब से दूर होने के लिए या आपको मानसिक शांति के लिए सभी में योग इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैम, आपने योग के इम्पोर्टेंस हमें बताए और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस हमने आज जाने भी हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद, इतने महत्व होने के बाद भी आजकल की जो जनरेशन है वो जिम की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहित रहती है, जिम करना ज़्यादा पसंद करती है, ना कि योगा की तरफ। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि अधिकतर जिम में क्या होता है कि आपका जो अपीयरेंस है, आप वो देखते हैं कि प्रोटीन इंटेक करते हैं, वो अपीयरेंस देख करके आप बॉडी बल्की हो जाएगी तो वो एक अच्छा लुक देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अच्छे लुक से ज्यादा आपका ब्यूटीफुल माइंड की नीड है, ब्यूटीफुल बॉडी की भी नीड है। तो उस ब्यूटीफुल माइंड और ब्यूटीफुल बॉडी को बनाए रखने के लिए और बहुत लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ एक शारीरिक की आवश्यकता नहीं है, ये शारीरिक सुधार की, उसमें साथ साथ मानसिक की भी सुधार है। और आप जो सोशल कनेक्टिविटी, किसी के साथ बात करते हैं, या आप देखते होंगे कि लोग आजकल स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। फोन से, जब से ये इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा जुड़ गई है लोगों से, तो आप ये देखते होंगे कि लोग से फ़ोनों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है। तो उससे दूर होने के लिए आजकल की छोटी छोटी परेशानियां भी हम हैंडल नहीं कर पाते। आप सुसाइड केसेस भी कितना देखते हैं। तो उन सब से दूर रहने के लिए मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। और ऐसी योग में क्रियाएं बहुत सारी हैं, चाहे वो ध्यान आदि क्रियाएं हो, षटकर्म आदि क्रियाएं हो, या योगासन हो, प्राणायाम हो। प्राणायाम भी आप ये सोचते हैं कि प्राणायाम बहुत हल्की चीज़ है, नहीं। प्राणायाम आपके मन को शांत करती है आसन के साथ साथ, और उसका लाभ डबल कर देती है। जी ठीक है मैम, अगला सवाल अपना आपसे करते हैं कि एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों के स्ट्रेस बहुत लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा पेपर कैसा जाएगा, रात भर उनको नींद नहीं आती, अच्छा खान पान उनका नहीं होता है। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा के पास क्या एक साधन है। मैम वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जो सबसे इजी मैं कह सकती हूँ, अगर आपके पास योग टीचर भी नहीं है, अगर आपके आसपास कोई योग टीचर है, आपके जो सर्टिफाइड वेल इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड हो, आपके पास योग टीचर
टीचर है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे योग निद्रा सीखिए, शवासन सीखिए, शवासन बहुत अच्छा होता है, बालासन सीखिए। डेली एक्टिविटीज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर फिर भी आप सामना कर रहे हैं स्ट्रेस का, तो आप कोशिश कीजिए कि योग निद्रा, आप अभी भी YouTube पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी गाइडेड मेडिटेशन करके या फिर योग निद्रा करके। आप उसमें एक साइलेंट म्यूजिक होता है, उसमें आपको गाइड, सामने वाला व्यक्ति गाइड करता है, चाहे बैठकर कर सकते हैं, लेटकर कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर सोने से पहले भी वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। योग निद्रा बेस्ट है स्ट्रेस के लिए। और अगर मैं बात करूँ मैट पर बैठ करके, तो ब्राह्मरी प्राणायाम वो जो कि बहुत अच्छा है, वो भी आप स्ट्रेस को मिटाने के लिए कर सकते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अगला सवाल अपना कर लेते हैं। मैम, जिस तरीके से ठंड का मौसम चल रहा है, जनवरी महीना चल रहा है, तो इसमें ऐसा कौन सा आसन है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा? क्योंकि कहा जाता है कि सर्दियों में योगा नहीं करना चाहिए, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले मैम इसमें बात मैं करूँगी कि ये आज का ही नहीं है, ये बहुत पहले से लिखा हुआ है हमारी योगिक स्क्रिप्चर्स में ही ये लिखा गया है कि एक तो आसन करने का समय और आसन करने के जगह का चुनाव हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बाहर बहुत फॉग जैसे सुबह रहता है, ओस रहती है सुबह, तो वहाँ आप उस जगह सिलेक्शन ना करके आप एक ऐसा कमरा सेलेक्ट कर ले जहाँ पर वेंटिलेशन हो। उस वेंटिलेटेड रूम में आपको थोड़ा बहुत एयर का आपको कनेक्शन रहेगा उसमें, तो उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके सूर्य नमस्कार और कुछ आसन ऐसे कर सकते हैं जो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जाकर आप देखते होंगे कि पॉल्यूशन प्लस सर्दी, तो वो श्वसन संबंधी दिक्कत बहुत कर देते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और भी जैसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आपको श्वसन संबंधी दिक्कत करती है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि ऊष्ट्रासन, और आप हमारे साथ साथ धनुरासन वो हम कर सकते हैं। लेकिन आप, अगर मैं बात करूं कि आप शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत में ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर्स क्या करते हैं, मैम कहीं से देखते हैं, मतलब यूट्यूब से देखा कि हमें योग करना है तो बाहर बैठ जाते हैं फॉग में, तो वो डायरेक्टली इतना एयर वो इतना कूल होता है, वो एयर के आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे तो आपको इफेक्ट कर सकता है। तो वेंटिलेटेड प्लेस और टाइमिंग आपका ध्यान रखें। मॉर्निंग में खाली पेट करना है आपको, नंबर 1। नंबर 2, सिलेक्शन जगह का अच्छा सा करना है और कंफर्टेबल क्लोथ्स हो। तो आप कहीं भी आपका जो दरी हो या मैट हो या फिर जो भी आपके बिछाने की जो स्लिप ना होता हो, उस पर आप सूक्ष्म व्यायाम, फिर सूर्य नमस्कार और फिर कुछ आसन आप कर सकते हैं। कुछ आसनों में से भी जैसे मैंने बताया, वक्ष जो आपके हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को जो ठीक करते हैं, जो हमारे ऊष्ट्रासन, मैं अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, सभी बच्चे एक बार सूर्य नमस्कार करने के बाद अभी आप ऊष्ट्रासन करेंगे। सबसे पहले दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे ऊष्ट्रासन करने के लिए। अभी आप देखेंगे ये ऊष्ट्रासन सबसे पहले करेंगे। तो मैम इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो एक बार आप बताएं। हाँ, बेनिफिट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बिगिनर है तो बिगिनर सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। और ये आसन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो लंग्स यहाँ तक हमारी रहती है, वो हमारा एरिया यहीं तक रहता है, तो उसमें जब ये हाथ पीछे ले जाते हैं, इसमें दोनों हाथ पीछे ले गए हैं और आप एडियो से टच होते हैं, तो जो हमारा ये वाला रीजन है ये ओपन होता है। और जब ये ओपन होता है तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हेल्प करता है। और ये आसन ऐसा नहीं है कि फिजिकल जिम की तरह कि हमने सिर्फ फिजिकली ध्यान दिया है, इसमें प्राणों का पर भी ध्यान होता है। और प्राणों पर ध्यान करने का मतलब है कि आसन में जाने की स्थिति और वापस आने की स्थिति श्वास और प्रश्वास के साथ होती है। प्रश्वास मतलब श्वास छोड़ना, श्वास मतलब इनटेक करना, इनहेल एंड एक्सहेल के साथ प्रॉपर होता है। पहला आसन आपने देखा ऊष्ट्रासन, दूसरा आसन हम करेंगे धनुरासन, वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को मजबूत करता है और साथ साथ आपको शरीर में ऊर्जा और गर्मी बढ़ाने में सहायक होता है। जी मैम, एक और ऐसा कोई आसन जो आप चाहती हैं कि हमारी ऑडियंस जो है देखे और सीखे, और उसके बेनिफिट्स क्या है वो भी आप बताएं। ये आप एक बार देख लेंगे, ये धनुरासन। हाँ, धनुरासन ये बच्चे ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप अभी अगर देखेंगे, रिलीज कर दीजिए बेटा। मैम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो? हाँ, श्वसन संबंधी रोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम और जो आपको लगता है कफ प्रवृत्ति अगर बना रही है तो उसको रिमूव करता है। और अगला प्राणायाम मैं बता देती हूँ, है ना, क्योंकि सिर्फ मैंने अभी आपको बताया कि आसन ही ऐसा नहीं है, प्राणायाम भी है। आप उसमें जो गर्मी शरीर में हमारी गर्मी पैदा करता है, कह सकते हो कि सर्दियों में बहुत हेल्पफुल होता है वो। आप बैठ जाएंगे एक बार सुखासन की स्थिति में, सबसे पहले बैठ जाएंगे जी।
मैम इसका कुछ ऐसा भी होता है कि हमें ड्यूरेशन सेट करनी पड़ती है कि हाँ जी मैम, यस अगर कोई बिगिनर्स हैं तो वो 10 सेकंड से 15 सेकंड तक स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप 1 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं अगर आपको बेनिफिट्स लेने हैं। और समय की अगर बात करें कि किस समय हमें दिन में इसको करना चाहिए? आसन को मैम, आसन को मेरे सुबह का समय सबसे बेस्ट है। शाम अगर आपको सुबह नहीं टाइम मिल पा रहा है तो आप शाम को कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि टाइम, Yes. क्योंकि आप हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, Yes. लेकिन हेल्थ सबसे बेस्ट है। हेल्थ को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गोल्ड कहते हैं ना, गोल्ड बहुत अच्छा होता है, डायमंड बहुत अच्छा होता है, ये इन्वेस्टमेंट है। Yes, yes. हेल्थ इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर होता है, वो इन्वेस्ट आप जरूर करें उसमें। आप शाम को अगर आपको समय नहीं भी मिलता है तो 20 मिनट या 30 मिनट तो आप जरूर निकालें। दूसरा प्राणायाम मैं बता देती हूँ, आप सूर्य भेदी प्राणायाम, जो शरीर में क्या बेनिफिट्स और क्यों किया जाता है? जिस तरीके से गर्मियों में चंद्र भेदी किया जाता है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, चंद्र मतलब Yes. शीतलता प्रदान करता है और सूर्य मतलब शरीर में गर्मी पैदा करता है, और इस सर्दियों में किए जाने वाला प्राणायाम है। तो चंद्रयान जो आप बोल रहे हैं वो हमको शाम में करना चाहिए कि मॉर्निंग में? नहीं मैम, अभी मैंने बताया आपको कि गर्मियों में किए जाने वाला प्राणायाम चंद्र भेदी को पता चल रहा है। चंद्र भेदी मतलब कि आपको शीतलता प्रदान करेगा, और सूर्य भेदी आपको सूर्य की तरह से ऊर्जा हमारी शरीर में गर्मी पैदा करता है, जो कि आपको ठंड लगने से आपको बचाएगा शरीर को। चलिए अगला सवाल अपना कर लेते हैं कि लंबे समय से आप स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं और हाँ जी मैम। आपके इतिहास की बात करें तो 10 साल लगभग आपको योगा करते हुए हो जी, भी जी, गया जी है, मैम। तो आप कैसे प्रेरित करती हैं स्टूडेंट्स को योगा के लिए? मैम, स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर किसी को Yes. लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, तो वो योग जरूर करेगा। हमें पहले से ही बेनिफिट्स जिसके पता हैं तो वो योग जरूर करेंगे। वो आसन ही नहीं, षटकर्म भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे। अगर किसी को मैट पर नहीं भी बैठना है तो मैं चाहूँगी कि वो कम से कम 20 मिनट की मॉर्निंग वॉक ही कर ले, तो हेल्थ के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाता है तो वो हमारा लॉस नहीं, वो लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ देगा, ब्यूटीफुल माइंड देगा, ब्यूटीफुल बॉडी देगा। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ प्रगति मैम, जो कि फिजिकल डिपार्टमेंट से हैं और फिजिकल की अच्छी खासी नॉलेज रखती हैं। 10 साल का उनको लंबा एक्सपीरियंस है और बच्चों को सिखाती भी हैं और खुद करती भी हैं। और इसी के साथ उन्होंने हमें कई सारे मैसेज इस वीडियो में दिए, समझाने की कोशिश की और बताया कि आखिर योग क्यों ज़रूरी है। तो उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कितनी सही आपको ये वीडियो लगी और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।